ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। तन बेदी बन गया था उसका, भोजन हव्य साकला था। मन बुद्धि आत्मवत थी उसकी, श्वासों में बस स्वाहा था। गुरु की कृपा शिष्य पर इतनी, क्षमता मेरी कहूँगा उतनी। जग जाहिर खुद आप समझ लो, समझ सको जितनी उतनी। पहर रात्रि का हो क्या चिंता, साईं सग पूर्णिमा बना है। सिद्धि बालक माई स्नेहा, कर्म पथिक पथ पुण्य घना है। लक्ष्य पिता माता का पाने, यद्यपि पाना मुश्किल है। जूझ रहा था ब्राह्मण बालक, स्वाभिमान अंबरवर है। स्वाभिमान अंबरवर है। साईं की प्रतीक्षा में व्याकुल बालक ने माता से कहा, हे माता, साईं कब आएगा? दूर दूर से आए हुए विद्वानों के बीच, जो उम्र में भी मुझसे बहुत श्रेष्ठ होंगे, उनके बीच मैं कैसे खड़ा हो सकूंगा? ऐसे परम श्रेष्ठ विद्वानों की चर्चा सुनने समझने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है, तो भला मैं उनसे तर्क कैसे कर सकूंगा? मुझे बहुत भय लग रहा है। पुत्र की आर्त बाणी सुनकर माता बोली, हे पुत्र, साईं पर भरोसा रखो, जैसा तुमको अपने स्वर्गीय पिता और मुझ पर है। साईं के प्रति रंच मात्र शंका भी कार्य सिद्धि में बाधा बन सकती है। अगर शंका करनी है तो खुद पर करो पुत्र। साईं ने कहा था कि तुम्हें अपने शरीर को यज्ञ की वेदी बनाना होगा और आहार को उसमें छोड़ी जाने वाली साकला और सांसों की आहुति देनी पड़ेगी, जिसमें कुछ कसर ना रह जाए। अपना सर्वश्रेष्ठ दो पुत्र, तत्ववान बनो, जो कि परम तत्ववान से पहले होना अनिवार्य है। परम तत्व साईं पर छोड़ दो। मैं साईं को भली भांति जानती हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी और साईं के बीच हुए कई संवादों को सुना है, जिसमें साईं कई बार तुम्हारे पिताजी द्वारा खुद के विद्वान होने की डींगों को सुनकर मुस्कुराया करता था और जाते जाते उनको अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रश्न में उलझा कर जाता था, जिसका उत्तर तुम्हारे विद्वान पिताजी दिनों दिन ढूंढते रहते थे और अपने ज्ञान मद से साबित करते थे कि वह साईं से श्रेष्ठ हैं। और उनकी इस नादानी को साईं बड़ी सहजता से स्वीकार भी करता था। महात्मा तो तुम्हारे पिताजी भी थे पुत्र, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान होने का मान था, किंतु साईं अमान एक परम आत्मा है। इसी तरह माता अपनी पीयूष वाणी से एक गुरु की तरह अपने तपस्वी पुत्र को सींचती रहती थी, उसे कभी भी मुरझाने नहीं देती थी। जैसे एक किसान अपने खेत को पूरी तरह से तैयार करके उसके बाद अपनी पूरी तैयारी से बीज लेकर खेत में खड़ा होता है, उसी तरह साईं समय से माता पुत्र के बीच आ खड़ा हुआ। साईं को अपने बीच खड़ा देखकर माता पुत्र की विह्वलता की वह दशा अवर्णनीय है। नभ नक्षत्रों का सुंदर संयोग देख साईं बिना देर किए हुए बोला, हे माता, अपने बालक को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाओ और अपने पति का अंतर ध्यान करो। तभी साईं की आंखों से निकलते हुए प्रकाश पुंज से माता पुत्र दिव्यमान हो गए। एक अजीब सी कंपन के बाद माता पुत्र की आंखों से अश्रुधार बह चली। इस तरह से उनके पति का ज्ञान माता से होकर पुत्र में उतर गया। यद्यपि साईं ने इस क्रिया को
प्राकृतिक रूप से ही करने की कोशिश की थी, किंतु बालक की उम्र आत्मबोध के योग्य नहीं थी। इसलिए साईं भविष्य में उसकी इस अयोग्यता के कारण होने वाले दुष्परिणाम से डर भी रहा था। साईं का तप तेज इतना प्रभावी था कि कुछ समय के लिए मानव प्रकृति ठहर गई और दैव प्रकृति का साम्राज्य स्थापित हो गया। सन्नाटा पसर गया। स्थिति धीरे धीरे एक विचित्र मुद्रा में बदलती चली गई। आंखें उनकी अभी भी बंद थीं। साईं लगातार कुछ कह रहा था। न जाने कौन सा अनोखा प्रयोग किया कि माता पुत्र मूर्तिमान हो गए। कई घंटों के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो साईं अपना आशीर्वाद देकर चला गया। उधर महाराज एतमान ने सभी गुरुकुलों में ज्ञान मंच की प्रतियोगिता के लिए निश्चित तिथि का ऐलान कर दिया था। सभी दिशाओं से विद्वान गुरु अपने वेद पाठी शिष्यों के साथ पूरी तैयारी से पहुंचने लगे थे। ओम